अरे लट्टू, ये गिफ्ट कितने का दे रहे हो? कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। लट्टू के गिफ्ट बहुत अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। तुम्हें जो भी लेना है तुम बस बता दो। पैसों की चिंता मत करो। तभी वीर एक गिफ्ट ले लेता है और कुछ पैसे लट्टू को दे देता है। फिर वीर वो गिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वीर जैसे ही वो गिफ्ट खोलता है तभी गिफ्ट से मैजिक होता है और वीर उस गिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो गिफ्ट वहाँ से गायब हो जाता है। आओ आओ, जिसको भी गिफ्ट लेना है वो जल्दी से आओ। आज बहुत सस्ते में गिफ्ट दूंगा। तभी वहाँ पर बबली आती है और वो भी एक गिफ्ट लेती है। उसे ले जाकर बबली घर पर खोलती है। तभी फिर से मैजिक होता है और बबली भी उस गिफ्ट के अंदर गायब हो जाती है। ये सब किसी को पता नहीं होता है, पर लिटिल कृष्णा को सब कुछ पता होता है। वो ये सब कुछ देख चुके थे और लिटिल सिंघम के पास पहुंचते हैं। फिर वो लिटिल सिंघम को सारी बातें बताते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिसे सुनकर लिटिल सिंघम हैरान हो जाता है। अरे लिटिल कृष्णा, तो लट्टू ऐसे गिफ्ट क्यों बेच रहा है कि सब लोग गायब हो जा रहे हैं? आखिर वो क्यों ऐसा करेगा? मुझे पता है लिटिल सिंघम कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो काल के वश में है और जो काल उससे करने के लिए कह रहा है लट्टू वही कर रहा है। तो हमें लट्टू को वहाँ से आजाद करना होगा। इससे पहले लट्टू काल के वश में आकर कुछ और कर जाए, हमें लट्टू को ठीक करना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो पहले हम लोग लट्टू के पास चलते हैं, फिर बाद में काल को भी देख लेंगे। फिर वो दोनों लट्टू के पास पहुंचते हैं। लिटिल कृष्णा मैजिक करते हैं और लट्टू को काल के मैजिक से आजाद कर देते हैं। अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और लिटिल सिंघम भाई, आप और लिटिल कृष्णा यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो अपने घर पर था, फिर यहाँ कैसे आ गया? और इतने सारे गिफ्ट। लट्टू, तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले घर जाओ और घर जाकर आराम करो। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है लिटिल सिंघम भाई, मैं जाता हूँ। ये कहकर लट्टू वहाँ से चला जाता है। फिर लिटिल कृष्णा लट्टू का रूप ले लेते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और लिटिल सिंघम वहाँ से जाकर कहीं छिप जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर काल आता है और वो लट्टू को कहता है, लट्टू, तुमने अभी तक सारे गिफ्ट क्यों नहीं भेजे? मैंने तुम्हें कहा इसे जल्द बिक जाने चाहिए। जितना लोग इसे खरीदेंगे उतना मेरे वश में हो जाएंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? कोई गिफ्ट ही लेने नहीं आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ खोजने के लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? इसकी सजा तो तुम्हें देनी ही होगी। तभी काल मैजिक करता है, पर लट्टू के ऊपर काम नहीं आता। अरे, मेरा मैजिक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है? कैसे काम करेगा? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं काल। तभी लट्टू अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि लिटिल कृष्णा होते हैं। लिटिल कृष्णा को देखकर काल हैरान हो जाता है। अरे लिटिल कृष्णा, तुम लट्टू के रूप में क्या कर रहे हो? जैसे तुमने लट्टू को अपने वश में कर लिया था और तुम्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा,
शायद तुम भूल रहे हो काल, मैं लिटिल कृष्णा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपता। तभी लिटिल कृष्णा मैजिक करते हैं और काल को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। फिर उसे एक गिफ्ट बना देते हैं और गिफ्ट बनाकर वहां से दूर फेंक देते हैं। तभी वहां पर लिटिल सिंघम भी आ जाता है। वो ये सब देख चुका था और बहुत खुश होता है। अरे वाह लिटिल कृष्णा, आपने तो एक बार फिर काल को मजा चखा दिया। काल इसी लायक है लिटिल सिंघम, इसलिए उसके साथ वैसा ही होना चाहिए जिसके वो लायक है।